अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स वेक्टर्स। ये एक टॉपिक है 9 क्लास फिजिक्स में है। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे यूज़ करते हैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज के इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टेप्स टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एग्जाम्पल। पहले हम ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, उसकी टाइप्स कितनी है और वो कौन से स्टेप्स है जिसको यूज़ करते हुए हम एक वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें, और उसकी हम एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सिस्टम है जो किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें दो लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। जैसे कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ ये ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स है। सिमिलरली ये एक वर्टिकल लाइन है, ज़ीरो से इस साइड पे पॉजिटिव नंबर है और नीचे नेगेटिव नंबर्स है। इन दोनों लाइंस के ज़ीरो को जो हम मिलाते हैं तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है और इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त जहाँ पे आप बैठे हैं या जहाँ पे भी आप हैं, ये आपको ओरिजिन हो गया। यहाँ से अगर आपने किसी को किसी लोकेशन के बारे में बताना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने स्कूल के बारे में किसी को बताना है, तो जहाँ पे आप खड़े हैं या बैठे हैं वहाँ से एक ख़ास डायरेक्शन में आप बताते हैं कि इतने किलोमीटर दूर है। यानी अगर आप किसी को बताएं कि यहाँ से मेरा स्कूल नॉर्थ और ईस्ट साइड पे 50 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। ये एक वेक्टर बन गया। उस ओरिजिन से जहाँ पे आप हैं और जिस लोकेशन पे आपका स्कूल है, तो जितने किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल आपने 50 किलोमीटर बताया तो 50 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर आपने बताया कि ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान है तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम की दो टाइप्स है, एक को ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं और दूसरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स में हम डायरेक्शंस को नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मार्क किया गया है ईस्ट और वेस्ट से, और वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल लाइन को मार्क किया गया है बाई नॉर्थ एंड साउथ। यानी यहाँ पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है बाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डायरेक्शंस को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जो राइट साइड पे एक्सिस है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं और इस साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के जो ये लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं और ज़ीरो से नीचे जो है इसको नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये एग्जांपल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब आते हैं उस स्टेप्स की तरफ जिसके थ्रू हम एक वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप यह है ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना चाहिए और उसके बाद हमें एक सूटेबल स्केल चूज करना चाहिए।
फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, अगर आपका स्कूल 50 किलोमीटर दूर है किसी ऑरिजिन से, किसी एक पॉइंट से, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स में हम 50 किलोमीटर की लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक अपनी मर्जी से एक स्केल बना लेते हैं और वैसा स्केल बनाते हैं कि हम उसको इजीली ड्रा कर सकें। तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि ड्रा ए लाइन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ऑरिजिन से हमें एक खास डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपका स्कूल है, और फिर हम उसको उस मैग्नीट्यूड के मुताबिक, यानी अगर 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर को आपने कन्वर्ट किया है 5 सेंटीमीटर में, तो उसी डायरेक्शन में आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। और फोर्थ स्टेप जो है, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमने एक एरो का निशान ड्रा करना है ताकि हमें डायरेक्शन का पता हो। यहाँ पे जो है, जब हम लाइन ड्रा करेंगे, जितनी लाइन ड्रा करेंगे वो हमें मैग्नीट्यूड देगा, और डायरेक्शन के लिए हमें एरो का निशान ड्रा करना है। तो ये 4 स्टेप्स है हमने फॉलो करने हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चारों स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल जो है किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ईस्ट के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसको हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप जो है उसको फॉलो करते हैं। उस स्टेप के मुताबिक हमने जियोग्राफिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ड्रा करना है। तो ये जो है, लेट सपोज जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसमें ये जो है नॉर्थ है और ये ईस्ट है और ये जो है वेस्ट है और ये साउथ है। सिमिलरली हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ड्रा करना है। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि हमने एक सूटेबल स्केल चूज करना है। चूंकि 50 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम इसको 50 किलोमीटर की लाइन ड्रा नहीं कर सकते। तो मैं सपोज करता हूँ कि 10 किलोमीटर जो है, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 50 किलोमीटर्स विल बिकम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तीसरी बात ये कि ईस्ट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो मैं सपोज करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री का एंगल है। अब हमने एक लाइन ड्रा करना है और एरो का निशान भी बनाना है। तो हमने इस ओरिजिन से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और ऐसे बनानी है कि वो ईस्ट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये आपने अपनी स्कूल की लोकेशन बता दी कि यहाँ से इतना दूर है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसको जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे ये 30 डिग्री है और 50 किलोमीटर जो है ये बराबर है 5 सेंटीमीटर के। सिमिलरली इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑरिजिन से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ और ये लाइन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल जो है वो 30 डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये एंगल जो है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इस लाइन की लेंथ जो है वो 50 किलोमीटर, जो कि बराबर है 5 सेंटीमीटर के, जो हमने स्केल बनाया हुआ है। तो ये हमने एक वेक्टर को जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू।